हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रेनी बी। आई एम अभिजीत और हम देख रहे थे डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल में हम देख चुके थे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 9। तो आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11, 13, 12 एंड 15। तो चलो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 देखते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 में क्या है, ये एक आप बस एक मैजिक नंबर ध्यान रखना। ये जो मैजिक नंबर है ये है 1, -2, -3, -1, 2, 3, सो वन, ये ऐसे चलता जाएगा। तो अब जैसे आप मान लो आपको कोई भी नंबर दिए, फॉर एग्जांपल 7637। अब ये नंबर हमें देखना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस नंबर को हम, ये जो हमारा मैजिक नंबर है ये लिखेंगे सबसे पहले 1, -2, -3, -1, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 इसकी डिजिट है। तो ये 4 डिजिट, जितने डिजिट है उतना नंबर लिख लेंगे। अब जैसे इसमें 4 ही डिजिट है तो ये 4 डिजिट के लिए लिख लेंगे। जैसे यहाँ फिर 7 लिख देंगे, इधर 6, देन 3, देन 7। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो 1 का 7 से मल्टीप्लाई 7, अब 6 का -2 से तो -12, 3 का -3 से -9, 7 का -1 से -7। अब इधर जो हमें रिजल्ट मिलेगा ना, वो या तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर वो 0 हो। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारा जो नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। तो इधर देख लो आप, अब इधर इस 7 से तो 7 गया। अब -12 एंड -9 कितना होता है, -21। तो इधर आया -21। तो क्या -21 7 का मल्टीपल है? हाँ है। 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा नंबर है ये 7 से डिविजिबल है। तो ऐसे करके हम मैजिक नंबर से चेक कर सकते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक जैसे ये एग्जांपल है 7, 8, 7, 9, 3, 2, 1, 5। अब इसमें कितने डिजिट हो गए, 3, 4, ये 8 डिजिट नंबर हो गया। तो अब 8 डिजिट, वो ये मैजिक नंबर, यहाँ तो ये 6 डिजिट ही लिखी हुई है, पर अब ये आगे कैसे लिखेंगे? जैसे 6 डिजिट तक तो इतना लिख लेंगे, 1, -2, -3, -1, 2, 3। अब इसे रिपीट कर देंगे। अब हमें कितनी 8 तक चाहिए, तो अब ये 2 और लिख देंगे आगे, 1 एंड -2। अब ये डिजिट क्या है, ये इनके नीचे लिख देंगे 7, 8, 7, 9, 3, 2, 1 और 5। अब वही इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 7 जा 7, 8 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21, 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फिर इधर वापस 3 2 जा 6, 1 1 1 जा 1, और 5 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10। अब इनका एडिशन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करो, जो पॉजिटिव इंटीजर है उन्हें ऐड कर लो। जैसे ये 7 है, उसके बाद 6 है, ये 6 और ये 1, तो ये कितना हो गया, 7 + 13 20। अब जो हमारे नेगेटिव नंबर है -16 और -21 कितना हो गया, -37। -37 में -9 ऐड हो जाएगा तो ये हुआ -46, -46 और -10 -56। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आएगा -36। तो क्या -36 7 का मल्टीपल है? -36 तो 7 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अरे ये नंबर जो हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आप नोट कर लो।
तो ऐसे ही जब आगे हम इसमें मैजिक नंबर में देखते हैं तो मैजिक नंबर में हमारे पास ये कितने नंबर है 6, और यही आगे रिपीट होते जाते हैं जब हम चेक करेंगे। तो अब इसमें देखो कि जो एक बार 1 है, एक बार तो ये नेगेटिव में, एक बार ये पॉजिटिव में, ऐसी 2 है तो एक बार ये नेगेटिव में, एक बार ये पॉजिटिव है, 3 भी एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव है। तो मान लो हमें एक नंबर मिल जाए ऐसा ए ए ए ए ए ए। अब ये 6 डिजिट का कोई नंबर है, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 5 5 5 5 5। तो ये अब जो नंबर मैजिक नंबर में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, अगर मान लो 5 का 1 से, एक बार तो पॉजिटिव में होगा, +1 से होगा और एक बार -1 से होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमेशा कोई भी 6 डिजिट नंबर होगा रिपीटिंग, जैसे ए टाइप में, तो वो हमेशा 7 का डिविजिबल होगा। तो अब जैसे इसमें देख लेते हैं 5 को, अब मैजिक नंबर लिख लेते हैं 1 -2 -3 -1 2 3। तो अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 5 1 जा 5, 5 को -2 से किया -10, 5 को -3 से किया -15, 5 को -1 से किया -5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो अब आप देखोगे इधर ये पॉजिटिव 5 से नेगेटिव 5 गया, ये -10 से ये +10 गया, ये -15 से ये 15 गया। तो अब जो आंसर आएगा वो है 0। तो हमने देखा था कि हमारा जो आंसर है वो तो या तो 7K की फॉर्म में आए या फिर 0 आए, तो हमारा जो नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। तो मतलब ये जो हमारा ऐसा कोई नंबर होगा तो वो हमेशा 7 से डिविजिबल है। तो इसके आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज रिमाइंडर when the number 4 4 100th time is divided by 7। तो अब क्या है, अब हमें एक नंबर दे दिया, तो अब इसको हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे इसको, तो हमने अभी सीखा था कि 7 के लिए हमारे पास एक मैजिक नंबर है। तो जो मैजिक नंबर था वो क्या था, 1 -2 -3 -1 2 3, और ये ऐसे करते चलता जाएगा। तो अब ये यहाँ पे 100 डिजिट है, तो हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि 100 तक करेंगे। तो इसके लिए क्या है, अभी हमने सीखा था कि अगर कोई ए 6 टाइम हो तो जो वो हमारा 7 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे ही जब ये जो 4 4 है, जब 4 को 6 टाइम लिखूंगा तो ये जो नंबर हुआ ये हमारा 7 से डिविजिबल है। तो ऐसे ये 6 के मल्टीपल में भी डिविजिबल होगा। जैसे 100 से छोटा जो 6 का मल्टीपल है वो कितना है, 96। तो अगर ऐसे 4 4 96 लिख दूंगा 96 तक, तो जो हमारा जो नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। उसके बाद बचे 4444, इसको हम 7 से डिवाइड करके देख लेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो एक बार आप इसको और देख लो। अब जैसे ये, अब कोई नंबर है, मान लो अगर 8 डिजिट नंबर होता 4 4 4 4, अब ये नंबर है तो ये हमें देखना है कि हमारा 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें पता है कि हमारे जो 6 डिजिट तक है ये हमारा नंबर 7 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। ये हम चेक कर लेते हैं एक बार। 7 6 जा 42, इधर से आया 2 और इधर से ये वाला 4 आएगा अब, और 7 3 जा 21, 3 अब ये वाला 4 आएगा, 7 4 जा 28, 6 अब ये वाला 4 आएगा, 7 9 जा 63,
अब 1, अब ये वाला 4 आएगा, 7 2 जा 14। तो ये नंबर हमारा इधर से जो 6 डिजिट थी वो हमारी कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से। तो अब आगे वाली जो डिजिट है, अगर मैं इसे डायरेक्ट ही देख लेता कि 44 को जब 7 से डिवाइड करूँगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा, वही हमारा इधर आंसर बनेगा। तो ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। जैसे अब इधर भी आगे करता जो अगर जैसे मान लो अगर इधर पहले 4 लिखता, सेकेंड डिजिट लाने के लिए इधर 0 लाता, तो 7 6 जा 42, इसके बाद 2 रिमाइंडर बचता है। ऐसे इधर 7 6 जा 42, तो जो रिमाइंडर बचा 2। तो ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारी 4 है, जो 6 डिजिट तो हमने लिख दी कि वो 7 से डिविजिबल। अब वो 6 का जो मल्टीपल 100 से छोटा, तो वो कितना है 96। मतलब कि 4 लिखूँगा तो ये जो 96 टाइम है, और ऐसे 97 98 99 और ये 100, तो जो 100 टाइम होगी ना जो, अब ये 4 बची, यहाँ तक तो जो नंबर है हमारा ये 7 से डिविजिबल है। तो अब जो ये 4 बचा, तो इसको हम 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 7 6 जा 42, 2 4, 7 3 जा 21, 3 4, 7 4 जा 28। तो इधर से रिमाइंडर बचा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6। तो इसमें 6 रिमाइंडर बचेगा। मतलब आपको ऐसा कोई भी नंबर मिले तो उसमें से देखना है कि हमें ये पता है कि जो 6 डिजिट होगी वो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। उसके बाद हम 6 का मल्टीपल देखेंगे, हमें जितना निकालना है। जैसे मान लो इधर 50 होता, तो 50 से छोटा जो 6 का मल्टीपल है वो है 48। तो 48 तक जो नंबर है, उस 48 डिजिट तक जो नंबर है उसे हमारा 7 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। उसके बाद 49 और 50। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, नोट कर लो आप। तो अभी हमने देखा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। तो अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 में क्या है, उसमें भी एक मैजिक नंबर है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। तो अब इसमें मैजिक नंबर क्या है, वो है 1 -1। यही आगे रिपीट होता जाएगा, 1 -1 ऐसे करते। अब जैसे कोई नंबर है हमारा 8 8 8 8, तो हमें ये चेक करना है कि ये हमारा 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, पहले इस नंबर को लिख लेंगे। अब इसके नीचे हमारा जो मैजिक नंबर है वो लिख लेंगे। वो क्या है, 1 -1 रिपीट हो रहा है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 1 जा 8, 8 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -8, 8 1 जा 8, 8 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -8। तो अब इनका सम क्या है, इस 8 से ये गया, इस 8 से 8 गया, तो ये आया 0। तो अब इधर जो हमारा आंसर आना चाहिए वो या तो 11K का मल्टीपल हो या फिर इधर 0 आ जाए। तो जो हमारा नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो इधर जो हमारा आंसर है वो 0 है। इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है 11 से डिविजिबल है। ऐसे ही हम आगे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल, जैसे 4 5 2 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा नंबर है ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हम कैसे देखेंगे, पहले इस नंबर को लिख लेंगे। 4 5 2 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7। और अब इसके नीचे जो हमारा मैजिक नंबर है वो लिख देंगे। जैसे 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 और 1। और अब इसका
अप्लाई कर देंगे। 4 1 जा 4, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, 2 1 जा 2, 8 को -1 से किया तो -8, 7 1 जा 7, 6 को -1 से किया तो -6, 5 1 जा 5, 4 को -1 से -4, 3 1 जा 3, 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 1 1 जा 1, और इधर माइनस का 8, और इधर 7 1 जा 7। तो अब देखते हैं कि इससे क्या नंबर आ रहा है। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव वैल्यू उनको एक साइड, 4 + 2 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18, 18 + 3 21, 21 + 22, 22 + 7 29। एक बार फिर देखें, 4 + 2 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18, 21, 22 और 27 और 29। अब देखते हैं नेगेटिव वैल्यू, -5 और -8, -13, -13 और -6 -19, और ये -23, -23, -25, -25 और -8 -33। तो जो अब हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है -4। अब -4 जो है वो 11 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है 11 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ये आप नोट कर लो एक बार। तो इसके आगे हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 में भी एक मैजिक नंबर है। अब वो मैजिक नंबर क्या है? 1 4 3 -1 -4 -3। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे 7 में था, तो 7 में हमारा मैजिक नंबर क्या था? 1 -2 -3 -1 2 3। यही आगे रिपीट होता जाएगा। क्या था? सबसे पहले 1, उसके बाद -2, फिर -3, फिर -1, फिर 2, फिर 3। और 11 के लिए क्या था? 11 के लिए तो बिल्कुल सिंपल है, 1 -1 1 -1। 13 के लिए क्या है? 1 4 3 -1 -4 -3। तो अब कोई भी नंबर है, जैसे इधर देख लेते हैं। अब ये जो नंबर है ये क्या हमारा 13 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लिए चेक कर लेते हैं। सेम वही प्रोसेस, 6 5 7 8। इसके नीचे अब ये नंबर रखेंगे 1 4 3 और -1। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 जा 6, 5 4 जा 20, 7 3 जा 21, 8 1 जा 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। तो अब इनका देखते हैं कितना सम आया। अब इधर जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी या तो 13 की मल्टीपल होनी चाहिए, या फिर वैल्यू जो है 0 आनी चाहिए। तो अब इसे देखते हैं। 6 + 20 26, 26 + 21 47, 47 में से 8 गया तो 39। तो अभी जो 39 है वो हमारा 13 का ही मल्टीपल है, तो इसलिए जो हमारा नंबर ये 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसके आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कोई नंबर है 4 5 9 2 7 3 4 6 5 2 8। अब हमें ये वाला नंबर देखना है कि ये हमारा 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले ये नंबर लिखेंगे इधर, 4 5 9 2 7 3 4 6 5 2 8। अब हमारा मैजिक नंबर क्या है? 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद -1, उसके बाद -4, उसके बाद -3, फिर वापस रिपीट कर देंगे 1 4 3 -1 -4। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4,
5 4 जा 20, 9 3 जा 27, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, 7 को -4 से किया तो -28, 3 को -3 से किया तो -9, 4 1 जा 4, 6 4 जा 24, 5 3 जा 15, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, 8 को -4 से किया तो -32। तो अब हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू देख लेते हैं पहले कितनी है। ये 4 4 + 20 24, 24 + 27, 27 + 24 करना है तो 27 में पहले 4 ऐड कर दो, 27 + 4 31, 31 + 20 51। अब 51 में पॉजिटिव वैल्यू एक बार ऐड कर रहे हैं तो 51 + 4 55। अब 55 में 24 ऐड करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 4 ऐड करो, 55 + 4 59, 59 में 20 ऐड किया तो 79, 79 + 15 तो 79 + 5 84, 84 + 10 94, तो 94 आ गया। अब इसमें से जो हमारी नेगेटिव वैल्यू वो कितनी रहेगी, सबसे पहले -2, -2 और -28, 30, 30 और -9, -39, -39 और -2 तो आया -41। अब -41 में -32 ऐड करना है तो -41 में सबसे पहले 2 ऐड कर दो, -43, -43 में 30 ऐड करोगे तो कितना आएगा, -73। और जब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 21। तो क्या हमारा 21 13 का मल्टीपल है, नहीं, क्योंकि 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो ये जो 21 है इसका मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है ये 13 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे करके हम चेक करेंगे। अब इसके आगे अभी हमने देखा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। तो 7 में जो मैजिक नंबर था वो क्या था, 1, -2, -3, -1, 2 एंड 3। और 11 के लिए 1, -1, 1, -1। और 13 के लिए 1, 4, 3, -1, -4, -3। तो अब एक नोट लगा के आगे आप बात लिखना। तो अभी हमने जब देखा था 7 का, जब डिविजिबिलिटी रूल देख रहे थे तो हमने देखा था कोई नंबर ए 6 टाइम है, तो ये हमारा नंबर 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल था। तो ये जो नंबर है ये हमारा 11 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी होगा और 3 से भी होगा और 37 से भी होगा। तो इसका चेक कर लेते हैं कैसे। अब जैसे ये नंबर ए, ये मैंने आपको कल लेसन में बताया था कि कोई भी 3 डिजिट नंबर है उसको आप 1001 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर रिपीट हो जाता है। जैसे ए है तो इसकी जो वैल्यू आएगी इधर से ये 6 टाइम ए आ जाएगा। तो अब जो ये नंबर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे कोई भी नंबर हो, मान लो अगर इसकी जगह 5 5 5 5 5 5 होता तो अब इसमें से मैं 5 कॉमन ले लेता, अंदर 1 1 1। अब यही मैंने इधर ये किया है। तो अब ए इंटू हम मैं 111 इंटू 1001 कर सकता हूँ, क्योंकि जब ये 3 डिजिट का नंबर ये 1001 से जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये नंबर ये बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ये मैंने आपको कल बताया थी। तो अब जो 1001 की मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी बताई थी, क्या होती है 7 इंटू 11 इंटू 13, और इसकी 3 इंटू 37। 37 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 मिलेगा हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हमारा नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल है, 37 से भी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी। तो जब भी हमें अब ऐसा कोई नंबर मिलेगा तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा, 37 से भी होगा, 7 से भी होगा, 11 से भी और 13 से भी। इसके आगे अब अगर कोई नंबर है वो ए बी सी की फॉर्म में है
तो ये जो हमारा नंबर है ये हमेशा डिविजिबल है, ऑलवेज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13। तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब जैसे ये आपको मैंने बताया था कि कोई भी 3 डिजिट का नंबर है वो रिपीट कब होगा, जब उसका मल्टीप्लिकेशन 1001 से हो जाए, तो वैसे रिपीट हो जाएगा ABC की फॉर्म में। तो ऐसे ही जब इस ABC नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, ABC हमारा नंबर है, तो इसको हम ABC इंटू 1001 लिख सकते हैं। अब 1001 का मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था, 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये क्या बन गया, ABC इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो मतलब हमारा ये नंबर हमेशा ही 7 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, 11 से भी और 13 से भी। इसके बाद आगे हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। अब 12 के लिए हमें चेक करने के लिए हमें क्या देखना है कि अगर कोई नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है और 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो हमारा नंबर 12 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो इसमें आप लिख सकते हो, इफ़ ए नंबर इज completely divisible by 3 and 4 both, then that number is completely divisible by divisible by 12 also। तो हमने अब देखा था कि जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल था वो क्या था कि कोई भी नंबर है अगर उसकी डिजिट्स का सम अगर 3 के मल्टीपल है तो वो नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। जैसे और 4 का डिविजिबिलिटी रूल था कि कोई भी नंबर है उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स या तो 4 के मल्टीपल में हो या जो वो नंबर है उसके लास्ट में 2 जीरोज हो। तो अब देख लेते हैं कोई एग्जांपल, जैसे कि 268। तो ये हमें चेक करना है कि ये 12 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले 3 का रूल देखेंगे। 3 का क्या था कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए। तो इधर क्या है 6, ये तो है ही, 288 कर लो। अब 288 है तो इसमें अब सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 8 + 8 16, 16 + 2 18। तो 18 3 का मल्टीपल है, तो ये हमारा 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब 4 के लिए क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी है। तो लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है इसमें, 88। तो क्या 88 4 से डिवाइड होगी, ये कम्प्लीटली डिवाइड होगी, साफ दिख रहा है। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो ये नंबर 4 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। ऐसे ही हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 15 देख सकते हैं कि अगर कोई नंबर 3 या 5 से डिविजिबल हुआ तो वो नंबर 15 से भी डिवाइड होगा। तो ये आप देख लेना। अब इसमें मैं देख लेता हूँ 15। अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। नाइन हंड्रेड है, तो 900 हमें साफ ही दिख, अब 3 से डिवाइड कम्प्लीटली डिविजिबल है नहीं है, कैसे चेक करेंगे कि इसकी जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 के मल्टीपल में रहनी चाहिए। तो इसके सम ऑफ डिजिट्स कितनी आ रही है, 9। क्या 9 3 के मल्टीपल में आता है, हाँ आता है। तो इसका मतलब ये 3 से तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा।
5 के लिए हमारी जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 होनी चाहिए या 5, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है 0, तो ये 5 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 15 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो इसके आगे हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17 में क्या है कि कोई भी अगर हमें जैसे नंबर दिया होगा तो उसकी जो लास्ट डिजिट है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे कोई भी नंबर हमारे पास मान लो 1428, तो अब हमें ये देखना है कि ये 17 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो इसकी जो लास्ट डिजिट है इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 5 जा 40। अब जो 40 आया है, जो बची हुई जो डिजिट्स है उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 142 माइनस 40 कितना बचा 102। अब इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 कितना है 10। अब बचा हुआ पार्ट क्या 10, 10 माइनस 10 कितना होगा 0। तो जब हमारा नंबर या तो 0 आ जाए या 17 के मल्टीपल आ जाए तो हमारा जो नंबर होगा वो 17 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं क्योंकि 17 6 102 ही होता है। तो यहाँ तो ऐसे करके ये जब 0 आ जाए तो ये हमारा नंबर 17 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, या फिर कोई 17 के मल्टीपल में आ जाए, जैसे 374। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है उसको 5 से मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20। अब 20 है, जो बचा हुआ पार्ट है इससे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचा कितना 17। तो अब जो 17 है ये 17 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये हमारा जो नंबर है ये 17 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो क्या आना चाहिए, या तो हमारा कोई 17 का मल्टीपल आ जाए या 0 आ जाए। तो ये आप बात ध्यान रखना। तो इसके आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19। ये रूल भी थोड़ा थोड़ा 17 के रूल के जैसा ही है। 17 में जो लास्ट डिजिट थी उसको 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते थे। इसके अंदर क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट होगी उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। अब जैसे कोई नंबर है जैसे कि 399, तो इसमें क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 18। अब ये इस जो बचा हुआ पार्ट है इसमें ऐड कर देंगे, तो 9 + 8 7, ये आया 57। ये हमें साफ दिख रहा है कि 19 का मल्टीपल है। तो आप एक बार और भी कर सकते हो, चाहे इससे फिर कम्प्लीटली 19 ही आ जाएगा आंसर से। 7 2 जा 14। अब 14 जब इस 5 में ऐड करोगे तो क्या आया 19। तो ऐसे करके हम इसे चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर 19 से डिविजिबल है या नहीं। अब जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 779, इसमें सबसे पहले लास्ट डिजिट 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 18। 18 इसमें ऐड कर देंगे, 77 + 18। तो 77 + 8 कितना होता है 85। 85 + 10 95, तो ये आया 95। अब हमें पता है 19 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 आता है। पर अब अगर हम और इसे करना चाहें, जैसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10। अब 10 जब इसमें 9 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 19। तो हमें पता है ये नंबर हमारा 19 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये थे हमारे कुछ डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले हमने 2 का रूल देखा। 2 का रूल क्या था, जिसमें लास्ट डिजिट चेक करते हैं। उसके बाद जैसे 2 की पावर 2 अगर 4 का है तो 4 वाले में लास्ट की 2 डिजिट 4 की मल्टीपल होनी चाहिए, या फिर वो नंबर में वो उस नंबर की जो एंडिंग में 2 जीरोज आनी चाहिए। फिर उसके बाद 8 में क्या था कि कोई नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 के मल्टीपल है
या फिर वो नंबर के लास्ट में 3 जीरोज आनी चाहिए। ऐसे ही फिर उसके बाद हम आए रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या था कि कोई भी नंबर है उसकी जो डिजिट्स है उनका सम अगर 3 के मल्टीपल है तो वो नंबर हमारा 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। उसके बाद आए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। 5 में क्या था कि जो हमारा नंबर है उसके लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या 5। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 में सेम 3 के जैसे कि जो कोई नंबर की जो डिजिट्स है उनका जो सम है वो 9 के मल्टीपल में है तो वो नंबर हमारा 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। और उसके बाद हमने देखे 7, 11 और 13 के। इसके अंदर हमने तीनों में मैजिक नंबर देखे थे। अब मैजिक नंबर क्या थे? जो 7 का मैजिक नंबर था वो था 1, -2, -3, -1, 2, 3। 11 का क्या था? 1, -1, 1, -1। और 13 का क्या था? 1, 4, 3, -1, -4, -3। तो अभी हमने डिविजिबिलिटी रूल्स देखे, अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी थ्योरम्स। अब पहली थ्योरम क्या है कि अब कोई नंबर है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। इफ ए इज डिविजिबल बाय बी देन ए के इज ऑल्सो डिविजिबल बाय बी। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मान लो कोई नंबर है, कोई ए, अगर वो बी से डिविजिबल है तो अब आप ए में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो वो बी से, क्योंकि ए जो है वो हमारा बी से डिविजिबल है तो जो ए के अंदर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो नंबर बनेगा वो भी हमारा बी से डिविजिबल होगा ही होगा। जैसे अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लो कोई एग्जाम्पल है जैसे 20, तो 20 हमारा 4 से डिविजिबल है तो 20 में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। जैसे 20 को अगर मान लो मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 29 जा 180, 180 क्या हमारा 4 से डिविजिबल है तो 180 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 45 आएगा। तो ऐसे ही हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मान लो 27 ले लिया तो अब 27 हमारा जो 3 से डिविजिबल है। अब मैं 27 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दूँ, मान लो 27 में 5 मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 135। तो अब जो 135 जो नंबर आएगा वो हमारा 3 से भी डिवाइड होगा। चाहे आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 देख लो, 3 जो है 3 को इग्नोर किया, 5 + 1 6, ये नंबर हमारा 3 से भी डिवाइड होगा। तो ये आप नोट कर लो पहले। अब सेकंड थ्योरम क्या है कि इफ ए इज डिविजिबल बाय बी एंड बी इज divisible by C, then A also divisible by C। ये देखो कोई नंबर है, मान लो A, अगर वो B से डिवाइड हो रहा है और हमारा कोई नंबर B वो C से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब जो हमारा जो नंबर A है वो C से भी डिवाइड होगा। कैसे? अगर मान लो कोई A है तो A के जो फैक्टर होंगे वही तो उसे डिवाइड करेंगे। अब A के मान लो कोई फैक्टर है, मान लो A कोई फैक्टर हो गया B, तो अब B जो है वो A को डिवाइड कर रहा है। अब B के भी कोई फैक्टर है जो B को डिवाइड कर रहे हैं, तो जो B को डिवाइड कर रहे हैं वो A को भी डिवाइड करेंगे। जैसे अब मान लो कोई 20 है तो अब 20 को 4 डिवाइड कर रहे हैं, इसे मान लो A और ये है B। अब 4 को कौन डिवाइड करेगा? 4 को मान लो कोई C है 2,
तो जो 2 है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, तो ये 2 है जो 20 को भी तो डिवाइड करेगा। अब दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे 72। अब 72 को 9 डिवाइड करेगा। अब 9 को देख लो 3 डिवाइड करता है, तो जो हमारा 3 है वो 72 को भी तो डिवाइड करेगा। इसके आगे थर्ड थ्योरम लिखना, इफ x इज डिविजिबल बाय d and y is also divisible by d, then x plus y and x minus y also divisible by d। अब इसको हम कोई एग्जांपल से देखते हैं। अब जैसे मान लो कोई नंबर है 72। अब 72 है वो हमारा 9 से डिविजिबल है, ठीक है। अब ऐसे एक नंबर ले लिया जैसे 36, और 36 भी हमारा जो 9 से डिविजिबल है। तो अब इन दोनों का जो सम है, और दोनों को अब एक तो 72 प्लस 36, ये कितना आया? अब आप जब ऐड करोगे तो आएगा 108। अब जो 108 है वो हमारा 9 से भी डिवाइड होगा कम्प्लीटली, तो इसे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा 12 पे। ऐसे ही जब 72 माइनस 36 करोगे तो आएगा 36, और ये 36 को 9 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा 4 पे। तो ये थ्योरम भी आप ध्यान रखना। इसके बाद जो हमारी फोर्थ थ्योरम है वो है, इफ a इज डिविजिबल बाय b and c is divisible by d, then ac is divisible by bd। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर है जैसे 18, तो 18 हमारा 6 से डिवाइड हो रहा है, इसे मान लो a, इसे मान लो b। अब एक और कोई नंबर है जैसे ले लिया 12। अब 12 है वो हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, इसे ले लिया c और इसे ले लिया d। अब हमारी थ्योरम क्या कहती है कि जो a इंटू सी है ये हमारा बी डी से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तब a को क्या 18 इंटू 12 डिवाइड क्या है 6 इंटू 4। तो अब जो हमारा यहाँ से सीधा पता लग रहा है कि जो 18 को 6 डिवाइड करा था, तो ये यहाँ से इसको काट देगा 3 पे, और ये जो 12 है तो 12 को ये 4 काट देगा। तो ऐसे करके ये हमारा जो ए सी है वो बी डी से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये थ्योरम भी आप ध्यान रखना। अब इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अब जैसे मान लो 54 है, तो 54 को 3 डिवाइड कर रहा है, इसे मान लो a, इसे मान लो b। अब एक और नंबर जैसे 9, कोई और नंबर जैसे 12 को जैसे मान लो 6 डिवाइड कर रहा है, तो ये 6 हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। अब जो हमारा ए सी है, ये हमारी थ्योरम बोलती है कि ए सी को बी डी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो हमने लिखा था वैसे सेम यही चीज़ है, इसे आप ऐसे लिखोगे 54 इंटू 12 अपॉन में 3 इंटू 6। तो ये 3 इसको काट देगा और 6 इसको, तो ये हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इसका आंसर आ गया 36। ऐसे करके हम देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी डिविजिबिलिटी रूल्स एंड डिविजिबिलिटी थ्योरम कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फैक्टर्स। अगर आपको
आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू।